समझने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि अभी हमारा जो पैसा कुछ चीजों को खरीदने में होता था, जैसे घर के लिए कुकिंग ऑयल है, घर के लिए साबुन उपयोग किया जाता था, घर के लिए शैम्पू उपयोग किया जाता है, इसके अलावा घर के लिए हम हेयर ऑयल भी उपयोग करते हैं। तो ये सब चीजों को अगर हम बदलेंगे टूथपेस्ट भी है उसी में, उससे क्या होता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म चालू होगा। आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस बदलाव को करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर पैसा जितना चाहे हम उतना कमा सकते हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत स्लाइडें हैं इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके ब्रांड को बस चेंज कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। घर में जो चीजें आ रही हैं वो वैसी ही आ रही हैं, बस जो कॉमन ब्रांड है। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि घर में अभी जो हमारे साबुन आता है, कुकिंग ऑयल आता है, तेल आता है, या घर में हमारे कपड़े धोने के लिए कोई लिक्विड यूज होता है या कोई सर्फ यूज होती है, इन सबसे कभी पैसा नहीं आता। इन सबसे किसके पास पैसा आता है? जिस कंपनी का हम खरीदते हैं उसके पास आता होगा, लेकिन हम लोग यूजर हैं, हमारे पास पैसा नहीं आता। लेकिन आज अगर उससे कई गुना बेहतर क्वालिटी की चीज हम अपने घर में लाते हैं तो पैसा कमाने की प्रबल संभावना है। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट सबके घर में उपयोग होता है। जो कॉमन चीजों में आज देता हुआ चलूंगा, लेकिन उससे कभी किसी के घर में पैसा नहीं आया। लेकिन इस रिएक्शन कंपनी के प्रोडक्टों को जब हम अपना समझकर उपयोग करते हैं और इस सिस्टम की जानकारी को लेते हुए, तो हमारे घर में पैसा आने लगता है। और कितना पैसा आने लगता है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, और उस पर हम लोग सफल भी होंगे। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, या हम कार लेते हैं, हम जब कार लेते हैं तो सबसे अच्छी क्वालिटी का तेल डालते हैं। हम एक स्कूटर लेते हैं तो सबसे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डालते हैं, कभी खराब नहीं। हमें पता अगर चल जाए कि इस पेट्रोल पंप में मिलावट है, तो क्या करते हैं, हम उस पेट्रोल पंप से कभी भी तेल नहीं खरीदते। ठीक यही चीज समझ लीजिएगा, हमारा शरीर है, एक चमत्कारी शरीर है, इसको हर चीज शुद्ध चाहिए। यानी खाने का तेल भी शुद्ध होना चाहिए, जो हम शरीर में लगाते हैं कोई चीज वो भी शुद्ध होनी चाहिए, किसी में कोई मिलावटी चीज नहीं होनी चाहिए, नेचुरल चीज होनी चाहिए। तो वो रिएक्शन प्रोवाइड करती है 1993 से लगातार। हम उसको चेंज करके क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं, साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, ह्यूमन बॉडी समझिए, ये है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्या है? उसको दो चीजें चाहिए, एनर्जी चाहिए। ह्यूमन बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? सेल से मिलती है। सेल को दो चीजें चाहिए, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन हमें हवा से मिलती है, न्यूट्रिशन हमें भोजन से मिलता है। अब आप समझिएगा एक बहुत छोटी सी चीज, जो हमारी बॉडी का सेल है, जो सबसे छोटी इकाई है, कैसे बना? इंसान माता पिता के सेल से मिलकर एक सेल बना, सेल से छोटे छोटे टिश्यू बने, टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन बने, जैसे हाथ, आंख, पैर और सॉरी, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन बने, ऑर्गन से मिलकर के क्या कुछ सिस्टम से बने, सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। एक कॉमन सी चीज है। बॉडी के अंदर क्या है? सेल ही सेल है, और हर सेल काम करता है। सेल को चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। जैसे लास्ट टाइम में नवजोत सर ने बताया था, वातावरण में ऑक्सीजन ही 21% है, लेकिन अगर वातावरण में मिलावट ज्यादा हो गई तो वो भी हमें नहीं मिलेगी। इसकी वजह से आज लोगों को अस्थमा, इसकी वजह से लोगों को सांस से संबंधित समस्याएं हो रही। लेकिन एक चीज समझने की चीज है कि हमने खाने पीने में थोड़ा बदलाव किया तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर स्ट्रांग हो जाएगा और उन सबको वो सहन कर सकता है। तो न्यूट्रिशन हमारे हाथ में है, बाकी सब चीजें हमारे हाथ में नहीं। क्योंकि अगर हमारी मेट्रो सिटीज में जॉब लग गई, या हम काम कर रहे हैं, या हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें वहीं की जो एयर है वो हमें इनहेल करनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत तो बॉडी के अंदर जो गंदगी गई वो बॉडी निकाल सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में रह जाती है, जिसकी वजह से समस्या आती है। और ये सब एक दिन में नहीं आती है, कई सालों के बाद महसूस होती है। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बॉडी के जो सिस्टम्स है वो नॉर्मल है। तो खाने पीने में हमें क्या उपयोग किया
किंग ऑफ हर्ब जिसे गैनोडर्मा ल्यूसिडम कहते हैं। ये एक प्रकार का मशरूम है, लाल मशरूम है, और इस मशरूम में इतने सारे पोषक तत्व हैं, हम गिन नहीं सकते। वो हमारी बॉडी के सेल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में कहते हैं साइंटिस्ट रिसर्च करके इसमें 400 से ज्यादा बायोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, विटामिन वगैरह सारे हैं, रेफरेंसेस हैं, इनको भी हम लोग दिखा सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है अगर हम काम करना है। सिंपल सा हम इतना कह सकते हैं, जैसे कॉमन मशरूम लोग खाते हैं, सफेद वाला मशरूम खाते हैं किसी भी तरीके का, उसे भी लोग कहते हैं ये ताकतवर चीज है, अच्छी चीज है, और वो भी महंगा मिलता है। ये लाल मशरूम है। ये मशरूम क्या है, हमारे शरीर के हर सेल्स को दोबारा से जीवित करने की क्षमता रखता है और कार्य सही तरीके से है। तो इसके बने हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या क्या फायदे ले सकते हैं, हमें ये समझना है। ये इसका इतिहास अगर देखें तो 2838 BC में शेंगोंग हर्बल क्लासिक जो चाइना का ग्रंथ है, अब वो ओरिजिनली चाइना का ग्रंथ है, पर वो सब गया भारत से लिया। भारत में पुराने ग्रंथों पे यहाँ पर ह्वेनसांग आया और अलग अलग यात्री आए, उन्होंने आके हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करी। उस समय के जो थे, जो नालंदा थे और एक और तक्षशिला में, मतलब 15 12 12 साल रहे, और वो पढ़ने के बाद इतने ज्यादा ढेर सारे किताबें लेकर के गए। जब उस समय तो पत्र में होता था, और फिर उन्होंने वहां पर जाके उसे लिखा। उसे लिखने में भी कहते हैं 15 20 साल लगते हैं। तो उन ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, इस ज्ञानोद्रमा दीक्षितम पर। चरक संहिता में भी है, कुरान में भी है, मेडिकल साइंसिंग रिपोर्ट में भी है, जो पिछले कई सालों से उपयोग की जा रही है। एक तरीके से ये ट्रस्टेड चीजें, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। शुद्ध भोजन है। भोजन में औषधि तत्वों से युक्त पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर की केयर करते हैं। गैनो का अर्थ होता है शाइनिंग, चमक। डर्मा का अर्थ है स्किन, इसी से बनाइए गैनो डर्मा। डर्मा का अर्थ है स्किन। आप देखते होंगे जो भी स्किन में लगाने वाले ऑर्नामेंट होते हैं, सबके आगे डर्मा लगा होगा। तो आप ये देखिए, इसमें जो ये जो चमक दिखाई दे रही है, सेम ऐसे जब इसका व्यक्ति सेवन करने लगता है तो उसके चेहरे पर भी चमक आती है। चेहरे पर उसकी चमक ज्यादा आती है, जो अंदर से स्वस्थ होता है। इसकी स्किन को पूरे पोषक तत्व मिल रहे हैं, लीवर को भी मिल रहे हैं, किडनी को भी मिल रहे हैं, ये सब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। इसकी वजह से बॉडी का सिस्टम नॉर्मल है, तब ताकत होता है। हम अगर मिलावटी भोजन खाते रहे, आर्टिफिशियल कलर केमिकल्स खाते रहे, तो क्या होगा, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमें अपनी जो जीने का तरीका, उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो उसमें हम अगर रिएक्शन के कुछ प्रोडक्टों को उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य और बेहतर होता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। वर्तमान में गैनोडर्मा ल्यूसीडम, इंडिया में कुंडी मशरूम कहते हैं, चाइना में लुंजी कहते हैं, जापान में ऋषि कहते हैं, यूएसए में मैकेंटिस कहते हैं, अलग अलग नाम से। जैसे भारत में भी अलग अलग भाषा बोलने का तरीका अलग है, वैसे ही किसी। ये एक एडॉप्शन कैटेगरी का, एडॉप्शन कैटेगरी में देखो, एडॉप्शन कैटेगरी में क्या क्या आती है आप समझिए। तुलसी भी एडॉप्शन कैटेगरी में आती है, हल्दी भी एडॉप्शन कैटेगरी में आती है, लेकिन किंग ऑफ एडॉप्शन में ये जड़ी बूटी है गैनोडर्मा ल्यूसीडम। किंग ऑफ एडॉप्शन होने के कारण इसकी सबसे अच्छी क्या है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी भी प्रकार का, और इसे हम कितने भी समय ले सकते हैं, लाइफ टाइम भी ले सकते हैं, और कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है, इसे किसी के भी साथ लिया जा सकता है, ये सबसे अच्छी चीज है। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप कुछ चीजें दूध के ऊपर नहीं ले सकते, या दही के साथ नहीं ले सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता है, लेकिन ये एक ऐसी जड़ी बूटी है, इसके या इसके बने प्रोडक्ट को हम किसी को भी साथ ले सकते हैं। तो अगर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो किसी भी दवाई के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये शुद्ध भोजन है, उसका कोई चक्कर नहीं है, उसको बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं है। तो ये गैनोडर्मा ल्यूसीडम्स के आज की डेट में कैप्सूल्स भी हैं, पाउडर भी हैं, इसकी चाय कॉफी भी है, वो हम लेते हुए चले। सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये पूरे शरीर को कैसे अच्छा रख कर रहा है, कि शरीर के हर अंग में सेल है, छोटे छोटे सेल के बारे में कहते हैं, आलफिल की नोक पे 1500 सेल इकट्ठे रह सकते हैं। आलफिल की नोक पर 1500 सेल इकट्ठे रह सकते हैं, इतने छोटे छोटे सेल होते हैं, जिसे हिंदी में कोश कहते हैं। और हर सेल काम करता है। सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। आपके सेल को
बीटा कैरोटीन चाहिए, आंख के सेल को विटामिन ए चाहिए, लीवर के सेल को विटामिन सी चाहिए और भी चाहिए, हड्डी के सेल्स को कैल्शियम आयरन चाहिए। तो मान के चलिए सबको अलग अलग चीजें चाहिए और वो मिलती किससे? खून से। खून में कहाँ से जाती है? जो हम भोजन करते हैं। भोजन में अगर शुद्धता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और भोजन पौष्टिक तत्वों से युक्त है, तो उससे हमारा शरीर मजबूत रहता है। जैसे आज से 100 साल पहले वातावरण में इतनी मिलावट नहीं थी, आज से 100 साल पहले भोजन में इतनी अशुद्धता नहीं थी, तो लोग ताकतवर हुआ करते थे। लेकिन आज भोजन में भी अशुद्धता है, मतलब केमिकल मिले हुए हैं, और मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें खाने वाली बिक रही है, बस बाहर से रैपर अच्छा होता है, अंदर क्या है कुछ पता नहीं। आप अगर आश्चर्य करोगे कि आज की डेट में मार्केट है 10 ग्राम और 15 ग्राम आलू के छोटे छोटे चिप्स होते हैं, उसमें कलर वलर और उल्टी सीधी चीजें मिलाकर प्रिजर्वेटिव वगैरह मिला के तो 50-50 रुपए के मार्केट में मिल रहे हैं और लोग खा रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि जो 50 ग्राम आलू के चिप्स वो खा रहे हैं और उसके लिए 50 रुपए वो किलो कर रहे हैं, जबकि आलू का मार्केट में रेट 20 रुपए किलो है। तो 20 रुपए किलो की चीज अगर हम कितने रुपए किलो खा रहे हैं? ग्राम में 50 रुपए दे रहे हैं, तो सोचिए वो कितनी महंगी है। और उसमें जो केमिकल्स है वो हमारे शरीर, हमारी सेहत को भी खराब करते हैं। तो डीएक्सन कंपनी के डॉक्टर लिम की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट में कोई ऐसी हार्मफुल चीज, कोई ऐसी खराब चीज नहीं डाली जो हमारी सेहत को खराब करे। हर प्रोडक्ट, चाहे वो खाने वाला हो, चाहे डेली यूज करने वाला हो, चाहे सिर में लगाने वाला हो, चाहे कोई इसकी क्रीम हो, वो सब हमारी सेहत को अच्छा करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। यही उसकी क्वालिटी है। इसलिए रिएक्शन के जो प्रोडक्ट खाते हैं उनकी लाइफ स्टाइल ही एक तरीके से रिएक्शन की हो जाती है, तब जाके हम ब्रांड एम्बेसडर पहचानते हैं। और ये ब्रांड एम्बेसडर हर जगह कहीं पर भी जाएगा तो वो अपनी चमक भी दिखाता है और वहां पर लीडर्स भी बनाता है। रिएक्शन में काम करने का अर्थ है कंज्यूमर को क्रिएट करना और उन कंज्यूमर्स का ख्याल रखना, मतलब कंज्यूमर्स को ये समझाना ये प्रोडक्ट हमारे और हमारे परिवार के लिए कितने जरूरी है। ये बात एक बार समझ में आ जाती है तो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए जीवन बन जाता है। यही एक एक करना चाहता है। 1 to 1 अगर हम मीट करेंगे, एक एक जगह जाकर बात करेंगे, तो लोग हमारी सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद उपयोग भी करेंगे। नेक्स्ट आता है ये थीम देख लीजिएगा। ये हमारा जो स्क्रीन है इसमें क्या है कि ये सब शरीर तक था, लेकिन शरीर को पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये प्रोसेस स्लो हो रहा है। तो जब हम गैनोडर्मा यानी जड़ी बूटी इस गैनोडर्मा के प्रोडक्ट देते हैं, चाहे इसका आरजी हो, जीएल हो, चाहे इसकी लिंजी कॉफी हो या कोई भी चीज है, जब हम गैनोडर्मा इससे बने प्रोडक्ट को लेते हैं तो ये प्रोसेस नॉर्मल, मतलब जितनी होनी चाहिए वो है। तो कहते ये हैं कि बॉडी, हमारी पूरी बॉडी स्कैनिंग करती रहती है, कहाँ कहाँ पर कमी है वो सब चेक करती रहती है। जैसे लोग आज की डेट में बाहर जाके अपना एक्सरे वक्सरे सब कराते हैं, ये हमारी बॉडी का नेचुरल काम है स्कैनिंग करना, कहाँ कहाँ पर सेल्स डैमेज हैं। उनको किसी को अगर इकट्ठा करना है तो एक जगह इकट्ठा कर देती है, किसी को दोबारा से रिजेनरेट करना है तो ब्रेन में डायरेक्शन चला जाता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, सिर्फ अच्छा भोजन देना है और थोड़ी बहुत हम एक्सरसाइज कर ले, इसी से सारा काम हमारे नेचुरल वे में होते हैं। दूसरा, क्लीनिंग करना बॉडी का काम है। क्लीनिंग है डिटॉक्सिफिकेशन। और क्लीनिंग क्लीनिंग कैसे होती है, जो हमने खाया पिया उसके पोषक तत्व खून में चले गए और गंदगी को पेशाब के द्वारा या गंदगी को लैट्रिन के द्वारा शरीर में निकाल दिया। आज अगर किसी व्यक्ति का पेट सही से साफ नहीं होता तो आप समझिए क्या हो रहा है कि वो जो मल है वो जो नहीं साफ हो रहा तो धीरे धीरे सड़ने लगता है, तो गैस बनने लगती है और उसके बाद कई प्रकार की समस्याएं होने लगती है। यानी कि सफाई होनी चाहिए। सफाई में हम शरीर की सफाई तो नहा धो के करते हैं, पर जो इंटरनल सफाई है वो बॉडी करती है, बॉडी ऑटोमेटिक करती है। आज लोग पानी भी कम पी रहे हैं तो यूरिन कम होने लगती है, तो उससे भी दिक्कत होने लगती है। जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति जब वो स्वस्थ है, एक अडल्ट व्यक्ति, उसके फेफड़े को 1.5 लीटर पानी रोज चाहिए, किडनी को 3.5 लीटर पानी रोज चाहिए, तो यानी दो अंगों को 5 लीटर पानी चाहिए। जैसे मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, और कोई
ठंडा कंट्री है तो वहां पर पानी की मात्रा कम हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी उसको लेना ही चाहिए। इससे बॉडी की सफाई होती है। बहुत सी गंदगी ऐसी होती है जो पानी में धुल करके निकलती है, अगर हम पानी नहीं लेंगे तो वो चीज उसमें धुल के नहीं निकलेगी, इससे दिक्कत होने लगती है। फिर है बॉडी का कार्य क्या, बिल्डिंग करना, सेल्स जो जो डैमेज हो गए उसे दोबारा से बनाना। ये नेचुरल काम है, इसको एक बात समझने की कोशिश करिए। जैसे हमें अगर कहीं पर चोट लग जाती है, खाल हमारी कट जाती है, तो वो शरीर बनाता है। उसके लिए हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि साहब खाल हमारी यहाँ से कट गई है, इसमें दूसरी खाल लगा दो। सबको पता है कि बॉडी कुछ समय के बाद अपने आप रिपेयर कर देगी। वो रिपेयर कैसे करेगी, सबसे पहले अगर चोट लगती है तो फुरेंट बनता है, फुरेंट बनने के फुरेंट बनने के लिए थोड़ा सा लिक्विड छोड़ती है, और फिर धीरे धीरे खाल बनने लगती है। हम सिर्फ दवाई या कोई ऑइंटमेंट इसलिए लगाते हैं कि इंफेक्शन ना हो। इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो खाल बनने में टाइम लगता है, वो घाव सही नहीं हो पाता। हम सिर्फ इस कारण लगाते हैं कि इन्फेक्शन, अगर कोई बहुत ठंडे प्रदेश में जैसे अंटार्कटिका या ऐसे एरिया में हम चले जाते हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, अगर चोट वोट लग जाती है तो बगैर कोई दवाई लगाए ठीक हो जाती है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन के लिए जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ठंडक में जिंदा नहीं रह पाते। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बहुत ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, वो बॉडी अपने आप ही बना देती है। लेकिन एक चीज है, ये तो बाहर की मैंने चीज खुद बताई, ऐसे शरीर के अंदर भी बॉडी क्या करती है, अपने आप उसे ठीक करती है। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस सिर्फ नेचुरल चीज, और वो भी बगैर केमिकल्स वाली चीजें हम बॉडी को देते हैं तो बॉडी अपने आप काम करने लगती है। आज सवेरे उठते ही लोग कॉमन चाय पीते हैं, उसमें बहुत सी मिलावट है, कॉमन कॉफी पीते हैं उसमें बहुत सी मिलावट है, घर में खाने का तेल उपयोग करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा मिलावट है। इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। और फिर ये दो चार एक आध दिन अगर हम ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम लगातार लेते हैं लंबे समय तक का, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंगों का काम करना कम हो जाता है। उसमें अगर लीवर ने काम करना थोड़ा कम कर दिया, लीवर पर लोड ज्यादा पड़ा, तो धीरे धीरे कई बीमारियां हो जाती, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा काम करता है। फिर बाकी सब समस्याएं एक दूसरे से वो लेते गए, फिर क्या होता है, बंडल हो जाता है। फिर जो दवाइयां खाते हैं उनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो उससे अच्छा क्या है कि हम बदलाव करें। बदलाव करने से क्या होगा कि भोजन ही हमारा औषधि की तरह काम करेगा, तो वो स्कैनिंग भी अच्छी होगी, डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत भी अच्छा करेगी, शरीर के सेल्स को बनाएगी भी। और फिर आता है रेगुलेट्स करना। रेगुलेशन एक ऐसी चीज है कि कोई चीज कम बन रही है शरीर में, कोई चीज ज्यादा बन रही है। जैसे आज सबको पता है किसी के खून कम बन रहा है, हीमोग्लोबिन नाप लेते हैं 4.5 है, 5 है, 6 है यानी कम है, और 10 से ऊपर है, 12 है, 13 है, 14 है यानी ठीक है, अच्छी। खून किससे बनता है, हरी सब्जियों के, फल फ्रूट जिसमें प्रोटीन अच्छा हो, जो डाइजेस्टेटिव फॉर्म में हो, और दूसरा क्या हो, उसके अंदर क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिल हरी सब्जियों में, फल फ्रूट में होता है, तो वो खून बनाने का काम करता है। हमारे डॉक्टर ने क्या करा, खून बनाने के लिए एक ऐसी चीज दे दी जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसका नाम है स्पारुलिना। स्पारुलिना में 65% नेचुरल प्रोटीन है और 15% इसमें क्लोरोफिल है। उसको हम अगर खाते हैं तो हमारी बॉडी में फ्रेश ब्लड बनता रहता है, और ब्लड जब बनता रहता है तो हम लंबे समय तक युवा रहते हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं एनिमल, वो सिर्फ इस पालूना से ठीक हो जाती है। सबसे अच्छी चीज ये है। लोग मार्केट में जाकर क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाकर ब्लड चढ़वाते हैं, तो मैं कहता हूँ सिर्फ इसकी एक छोटी डिब्बी हमने सही से अगर खा ली तो 1 यूनिट से ज्यादा ब्लड बॉडी ही बना देती है, वो फ्रेश ब्लड होता है। बॉडी का काम है रेगुलेट से करना, कोई चीज कम है तो उसे ठीक करना। खून भी तब बनेगा जब बॉडी का लीवर अच्छा काम कर रहा है, बॉडी की स्प्लीन अच्छा काम कर रही है, बॉडी की किडनी अच्छा काम कर रही है। ये तीन चीजें भी जब कम काम करती हैं, कम क्यों करती है, तो उन्हें पोषक तत्व कम मिले, इसकी वजह से वो काम थोड़ा धीरे धीरे कम करने लगती है, और फिर जाके दिक्कत आती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या शरीर में एक दिन में नहीं आती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है, अच्छी आदतें डालनी है, खान पान का ध्यान रखना है, जिससे ये जो बॉडी के सब कार्य बॉडी ऑटोमेटिक करती है। इनमें से कोई भी काम अगर रुक गया तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, अगर डिटॉक्सिफिकेशन रुक जाए, स्कूल पास होना किसी को रुक जाए, या किसी की यूरिन पास होना रुक जाए, तो वो एकदम परेशान हो जाए। ठीक है, सिर्फ शरीर में
थोड़ी थोड़ी गंदगी पसीने के द्वारा भी निकलती है, कुछ आंख के द्वारा भी गंदगी निकलती है, कुछ नाक के द्वारा भी निकलती है, कुछ मुंह के द्वारा भी निकलती है। तो शरीर में ये गंदगी को निकालने को स्थान है। शरीर को जब लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है शरीर में, शरीर से बाहर स्थान निकल देती है। ये सब प्राकृतिक तरीके से शरीर अपने आप करता रहे, उसके लिए हमें ठोस पदार्थों में निर्मा के प्रोडक्ट या रिएक्शन के जो खाने वाले के प्रोडक्ट 2 3 4 हम उपयोग करते हैं, तो ये सब स्मूथली होता है और हम निरोगी रहते हैं। और कोई समस्या है तो वो भी ठीक हो जाती है। ये चीज समझने की है। कौन कौन ले सकता है इसे? कोई भी ले सकता है रिएक्शन का प्रोडक्ट। प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती है तो बच्चा अच्छा होता है, हेल्दी बेबी होता है। बच्चा भी ले सकता है, छोटा बच्चा भी उसे ले सकता है, उसके लिए भी प्रोडक्ट है। बच्चे की माँ को खिलाओ तो मिल्क फीड अच्छा होता है। स्टूडेंट लेता है तो उसका दिमाग अच्छा होता है। इसके अलावा एडल्ट व्यक्ति लेते हैं, स्किन में ग्लो लाना है, उसके लिए भी अच्छी चीजें। टीनेजर्स जिसे मैरिड कपल्स लेते हैं उनके अंदर स्टैमिना अच्छा रहता है। ओल्ड व्यक्ति लेता है तो वो अपना कार्य से कार्य करता है। आज मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आज लगभग हर बड़े शहरों में, इवन गांवों में भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या हो गई है कि लोग क्या है, किसी भी कारणवश वो शिकार हो जाते हैं किसी न किसी आदत के। कोई बीड़ी का हो गया, कोई सिगरेट का हो गया, या कोई अल्कोहल लेने लगा, या कोई किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स को, मतलब किसी न किसी इनटेक को वो लेने लगता है। फिर क्या होता है, वो लत छूटती नहीं है। मैं इस पर एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ कि गैनोडर्मा के अंदर इतनी अच्छी खूबी है कि ये किसी भी प्रकार के एडिक्शन को खत्म करने में सक्षम है। कैसे सक्षम है? जो मैंने पहली स्लाइड आपको दिखाई थी, एक टॉक्सिफिकेशन बहुत फास्ट करती है और जो सेल्स हैं उन्हें रिजनरेट करने लगती है। तो हमारी बॉडी में अगर कोई बाहर से आर्टिफिशियल चीज गई, यानी कि अगर नशे के हम आदि हो गए, नशे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शायद ही एक प्रकार का नशा है। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले मार्केट में, ये चाय बहुत पीते थे और कहते थे हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद अंदर से लगता है, एक हमारे यहाँ दूसरी भाषा में बोलते हैं, थोड़ा लगती है और हम आधे घंटे बाद खुद से चाय पी लेते हैं। और वो हमें नुकसान करती है। दूध वाली चाय वो पीते थे, तो जब मेरे से बात की तो मैंने कहा उनसे, तुम चाय अगर पीते हो तो बस चाय को छुड़ाने के लिए मैं आपको एक ऐसी चाय दूंगा जिसमें 400 से ज्यादा पोषक तत्व हैं और उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर का केमिकल नहीं है। और वो कैसी चाय है? क्षारी चाय है, अल्कलाइन टी है। बस पीना उसे आपको पानी में, तो आपको चाय की लत भी छूट जाएगी। फिर उन्होंने जब लिया तो उस चाय को खूब भरपूर मात्रा में पिया। उस चाय से जो कॉमन चाय थी उनकी लत छूट गई है। फिर इसको लगातार पी रहा। और एक चीज और है, इसमें डेनोडर्मा मिला होने के कारण उन्होंने फिर जब टेस्ट किया, कह रहे हमने छोड़ के देखा इसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो हमें कोई लत नहीं लगी। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा अगर लेता है तो हम आरजी को, जीएल को, इसके अलावा एक कॉफी को रेगुलर लेते हैं और एक इसका मोरंजी या मैकेंडू जो टैबलेट्स है इसको रेगुलर लेते हैं, तो क्या होगा? पूरी बॉडी का ब्लड शुद्ध हो जाएगा। ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नशे के कारण चली गई वो बाहर निकल जाएंगी। दूसरा क्या होगा, नशे के कारण जो शरीर कमजोर हो गया, जो हमारे शरीर की क्रियाएं सुस्त हो गई हैं, ये उनको भी एक्टिवेट कर देगा। तो मान के चलिए हमारे शरीर का निर्माण 9 महीने में होता है। 9 महीने में एक छोटा सा बच्चा होता है, तो उसके सारे अंग विकसित होते हैं। लेकिन अगर हमने किसी चीज को इतने लंबे समय तक अगर लिया, किसी ने किसी प्रकार का नशा, किसी ने किसी प्रकार का, तो इसका हम सेवन सही तरीके से, जिसने जो डायरेक्शन दिया होगा वैसे हम लें, तो मान के चलिए 5 से 6 महीनों में आदमी का सब छूट जाता है और फिर उसका शरीर भी खुश हो जाता है। ऐसे एक नहीं, बहुत से लोग हैं मेरी नॉलेज में। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि हम अगर किसी व्यक्ति को ये गाइड करते हैं, उसकी समस्या को ठीक करते हैं और उससे समझ में आ गई, तो वो इसमें रोजगार भी अपना सकता है और क्या कर सकता है, लाखों रुपए कमा भी सकता है, एक अच्छा बिजनेस को भी अपना सकता है। कुल मिलाकर डीएक्सन के प्रोडक्ट ग्लोबली, इसमें स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल क्वालिटी है। इसकी अभी पत्थर की कोई टी नहीं बनी जिसमें गैनोडर्मा मिला हुआ हो। कॉमन टी मार्केट में मिल जाएगी पर गैनोडर्मा वाली टी आपको नहीं मिलेगी। कॉमन कॉफी मिल जाएगी, उसमें कलर और कुछ केमिकल्स मिले होंगे, पर गैनोडर्मा की आपको मार्केट में नहीं मिलेगी।
तो हमारा और आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका विशेष दायित्व है। आज की डेट में डीएक्शन जो प्रोडक्ट दिन पर दिन बढ़ाते जा रही है, तो हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को भी बढ़ाएं, जिससे हमारे पास बोनस भी जम के आए। तो क्या होगा, हम खाएंगे भी अच्छे तरीके से और व्यापार भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये नेचुरल फर्क है। तो ये चीज हमें समझना है। ये है आरजी और ये जीएल। आरजी क्या करेगा, हमारे शरीर की सफाई करने में मदद करता है, तो कहीं कहीं पर ये ज्यादा लेना पड़ता है। और जीएल क्या करता है, शरीर को बैलेंस अच्छा करता है। तो जैसे दिमाग में अच्छा काम करता है, बच्चों को भी दे सकते हैं, या किसी के शरीर में ज्यादा सुस्ती होती है तो वो भी इसकी मात्रा डबल भी कर सकते हैं। लेने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। शुरू के 7-8 दिन क्या करें, दोनों का एक एक जोड़ा लें। 7-8 दिन के बाद क्या करें, इसको डबल करें। किसी किसी को 7-8 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी उसकी डाइट थोड़ी ज्यादा थी, उसको आपने डबल कर दिया। डबल करने पर उसे फायदा अच्छा नहीं, तो उसकी डाइट उतनी हो गई। अब उसे लगातार उतना रखे जब तक कोई तो प्रॉपर ठीक नहीं हुआ। अगर 2 पेयर में भी ठीक नहीं हुआ तो उसे तो 4 पेयर कर सकते हैं। 2 पेयर सवेरे, 2 पेयर शाम, 6 पेयर भी कर सकते हैं। ये एक भोजन है। तो कुछ केसेस में जैसे कैंसर वैंसर ऐसे केस में इसके 15-15 पेयर, 30-30 पेयर भी देते हैं। अगर 30 गोली किसी मेडिसिन की व्यक्ति खा ले तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, वो बीमार कर जाएगा। पर ये एक शुद्ध भोजन है। हम जब लेते हैं और किसी को अगर बताते हैं तो उसकी सेहत और अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर एक प्रकार का ये जो लाल मशरूम है, बस कैप्सूल के रूप में आपको दिख रहा है। कैप्सूल के रूप में देखने का अर्थ ये मत समझिएगा कि दवाई है। ये क्या है, एक शुद्ध भोजन है। कैप्सूल से किस कारण है, मात्रा का सही से निर्धारण हो। उसमें एमजी लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, 270 mg लिखा है उसमें, और उसका 450 mg लिखा है। अगर 450 मिलीग्राम जीएल में है, 270 मिलीग्राम आरजी में है, तो इससे मात्रा का सही से निर्धारण हो जाता है। बस कुछ इसके लिए किया। और पाउडर में भी है, ये पाउडर में चम्मच से निकाल के खा लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा भोजन है, सबकी जरूरत है। पर पता नहीं है लोगों को, ये बताने की हमारी और आपकी बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है, इस कार्य को शुरू में बस करते समय हमें थोड़ी सी झिझक होगी, फिर जब एक बार खुल जाएंगे, बोलने की आदत पड़ जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सवेरे से शाम तक हम कितने लोगों को बताएंगे, पता ही नहीं। वो सब हमारे एक तरीके से बिजनेस पार्टनर होते हैं। जैसे ये चाय है, गैनोडर्मा फ्लेवर चाय, इसमें नॉर्मल चाय कैसी है, एसिटिक है। ये चाय कैसी है, एल्कलाइन है। ये हमें एनर्जी देती है, वो हमारे शरीर को बूढ़ा जल्दी करती है। ये हमारे रक्त को भी शुद्ध करने में मदद करती है। रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे शरीर में ताकत भी देती है। इसके ढेरों फायदे हैं, रक्त कितना। और अगर ब्लैक कोई पी ले व्यक्ति तो क्या होगा, पस्ती भी करती है। ब्लैक ही पी जाती है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को छोड़कर सारे देशों में। तो ये एक ऐसी चाय है, इसके यूजर्स हम बना सकते हैं। एक ऐसे ही एक दूसरी चाय है, लेमन जी। लेमन जी में क्या मिला हुआ है, चाय की पत्ती का रस है, और इसमें विटामिन सी भी मिला है, और आरजी और जीएल का जीएल वाला था। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी देता है। बस पाउडर डालें, गर्म पानी डालें, या बिल्कुल चिल्ड वाटर डालें और इससे पिए। तो ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, 520 रुपये में लगभग आधा किलो के आसपास मिलता है। इसका भी नित्य सेवन किया जा सकता है। इजी भी है, ये पॉकेट में रखकर भी चला जा सकता है। कहीं पर अगर हम गए तो पानी सब जगह मिल जाता है, पानी में डालकर भी पी सकते हैं उसे। पानी में ही पीना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, 2 in 1 कॉफी में भी डालकर पी लेते हैं, तो कॉफी का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। 2 in 1 कॉफी और इसको मिक्स करके भी ले लेते हैं। तो ये एक लेमन भी एक ऐसी चीज है, जब आप इससे पियोगे थोड़ी देर के बाद आपको मस्तिष्क भी शांत लगेगा, क्योंकि इसमें जीएल पड़ा हुआ है। जीएल वेनोडर्मा का जड़ वाला भाग है, और ये हमारे शरीर को बैलेंस करने में भी मदद करता है। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा बीपी रहता है, उसको जैसे ही आप लेमन सी देने लगेंगे उन्हें बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा, क्योंकि इसमें जीएल भी है जो बैलेंसिंग का काम कर रहा है, साथ साथ विटामिन सी भी है। और चाय की पत्ती का अर्क तो है ही। चाय की पत्ती का अर्क भी अपने आप में एंटी एलर्जिक होता है, हमारे शरीर को क्या करता है, ठंडे और गर्म से बचाने का भी काम करता है। और फिर वो भी एक जड़ी बूटी है कोई मिला। कुछ लोगों को वो चाय पसंद नहीं है, उसको 2 जड़ी बूटियां, तो उनके लिए हमारी कंपनी ने अश्वगंधा की चाय बना दी। अश्वगंधा हमारे शरीर को ताकत भी देता है,
और हमारे ब्रेन को भी अच्छा करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे किसी तरीके के एडिक्शन हो गया उन्हें, तो वहां पर ये चाय ज्यादा फायदा करने लगती है। मैं तो कहता हूँ दोनों तरीके की चाय होनी चाहिए। एक तरीके की चाय सवेरे पिए, उसमें गर्मा, दूसरी है चाय शाम को पिए। शाम को पिएगा तो क्या है, उसका ब्रेन भी शांत रहेगा। और इसमें हमें कुछ और मिलाना भी नहीं है। अदरक इसमें मिला हुआ है, जो किडनी को अच्छा करने में मदद करता है। तुलसी भी ली है, एंटी फंगल होती है तुलसी। तुलसी का भी मिर्च, तुलसी की एडोप्शन कैटेगरी है। दालचीनी है, नेचुरल, हमारे रक्त को शुद्ध करने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ने देगी। जैसी मधु है, हमारी आवाज को अच्छा करेगा। इलायची है, जो हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छी है और डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करती है। कुल मिलाकर एक ऐसी चाय है, इसमें हमें बाहर से कुछ नहीं डालना, सिर्फ पानी को गर्म किया, थोड़ी सी पत्ती डाली होती है। कुछ लोग पानी में नहीं पी पाए तो शुरू में दूध में भी ले लें, लेकिन धीरे धीरे करके वो आदत में बदलाव लाएं। पानी में पियेंगे तो उन्हें 10 गुना फायदा होगा। आप समझिएगा, पानी में हम ज्यादा मात्रा में भी पी सकते हैं। ज्यादा मात्रा में शुरू में हम देते हैं तो क्या होगा, उससे इफेक्ट हमारी बॉडी में ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आज हमारा एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में मैं अपने यहाँ से ही बना करके ले गया था, लगभग एक बड़े बड़े पेन में। वो लगभग 20 लीटर का था। तो उसमें ऋषि गनो थी और अश्वगंधा थी, दोनों को मिक्स करके बनाना था। तो बिल्कुल चिल्ड, मतलब उसे कोल्ड टी कह सकते हैं। बिल्कुल पी, और पीने के बाद अंत में 6-7 लोग रह गए और वो बच गए पी गए, पर 3-3.5 लीटर। तो मैंने धीरे धीरे करके हम सबने मिल करके पी ली, और सबने कहा इतनी हमने पी ली, उसके बाद भी हमारे पेट में भारीपन नहीं, और उन्हें अच्छा लग रहा, एनर्जी उन्हें अच्छी फील हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने उतनी कभी नहीं की थी। जब मैंने पी तो उन्होंने भी पी, उसके बाद उन्हें फीलिंग आई, फिर वो बोलने लगे अब हम गर्मियों गर्मियों ऐसी ही चाय बना कर खूब पियेंगे। तो इसे पीने से क्या होता है, गर्मी में लू भी नहीं लगती। ये भी सबसे अच्छी बात है। पर अगर हम आधा आधा कप पियेंगे तो उसका फीलिंग हम नहीं करते, थोड़ी ज्यादा मात्रा में क्योंकि इसमें जो मात्रा है गर्मा की आरबीटी में कम मात्रा, थोड़ी ज्यादा मात्रा में हम पियेंगे तो क्या होगा, हड्डी को भी शुद्ध करेगी और साथ साथ ताकत भी देगी। तो इन दोनों का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे सब लोगों को उस पर विश्वास हो। तो आप जो काम करेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ ये अच्छा काम है, अच्छी ब्रांड है, तो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। उसी में एक टी है, टी में भी एक एनोडोना टी, मसाला टी है, एक ग्रीन टी है। मार्केट में ग्रीन टी के बारे में कहते हैं कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स, लगभग 1200 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं मार्केट में, इसलिए पॉपुलर है। आपको ये मैं जानकारी बताता हूँ, हमारे गैनोडर्मा में 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये जो ग्रीन टी है, ये गैनोडर्मा की ग्रीन टी है। और मार्केट में यदि ग्रीन टी हो तो टेस्ट लगभग वैसे ही आएगा, उससे और सुपीरियर आएगा। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट कितने हैं, 12,000, सॉरी 23,000 प्लस 1200, तो टोटल 23,200 एंटीऑक्सीडेंट से युक्त ये ग्रीन टी है। इसकी मार्केट भी हम लोग पकड़ सकते हैं, कुछ यूजर्स बना सकते हैं, कुछ कंज्यूमर्स बना सकते हैं। और घर में जिसके उपयोग कर रही है, आप ये बताएं, इसकी क्वालिटी बताएं, समझ में आती है। एक बार कोई ब्रांड किसी के घर में चालू हो गई तो फिर वो लोग उसी ब्रांड को लेते हैं। ये लेके अभी मार्केट में नहीं है, ये आपकी मिल्क वाली टी है। ये स्पाइसी टी है, इसमें सारी जड़ी बूटी है, लौंग इलायची अदरक सब मिला हुआ, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीजें डालो और ऊपर से गर्म पानी डाल के 15 मिनट आधे घंटे के बाद अगर हम पिए तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत सुधार करती है, हमारे लीवर के फंक्शन को बहुत अच्छा करती है। पर इसका जो टेस्ट होगा ना, वो जरा थोड़ा सा मसाले युक्त है, तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। तो आप लोग एक बार पी कर देखिएगा, अगर खाने के बाद आप इसे रात में पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी। जिन लोगों को भूख कम लगती है, आप स्पाइसी पीजें, तो सब बहुत अच्छा लगता है। तो एक की जगह 4 रोटी मिलेंगे। और दूसरा, गैस वैस अगर किसी को लगे बहुत बन रही है तो तुरंत आप इसे अगर दे दोगे बना करके, तुरंत उससे रिलीज होगा और बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग तो इसीलिए ये चाय लेते हैं, कह रहे हैं यार इससे हमारी गैस नहीं बनती है। वैसे अपना रिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो आपके शरीर में जो चीज एक्स्ट्रा बन रही है उसे वो नॉर्मल करने लगता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। पर फिर भी किसी को जो पसंद आता है, किसी को कैप्सूल पसंद आता है। ये कॉफी है, पॉलिसेप्स की कॉफी स्टेमिना देने के लिए अच्छी है, फेफड़े की ताकत देती है, ये आपके किडनी के लिए भी अच्छी है।
और क्वाड्रिसेप्स जो जड़ी बूटी है इसकी विशेषता है, ये ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता बढ़ाती है। देखिए अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो आप ये समझिएगा कि हम कितनी भी अच्छी चीजें ले लें, हमें ज्यादा बहुत विशेष फायदा नहीं। इसलिए जब गैनोडर्मा के साथ कोई व्यक्ति क्वाड्रिसेप्स की कोई भी चीज लेता है, चाहे टैबलेट, चाहे कैप्सूल, चाहे क्वाड्रिसेप्स की कॉफी, चाहे क्वाड्रिसेप्स का दलिया, तो उससे फायदा और ज्यादा देखने लगता है। अभी जो न्यूज आ रही है मार्केट में, अलग अलग जगह दोबारा से कोविड आ सकता है, दोबारा से लंग्स लोगों का वीक हो सकता है, तो उसमें ये आरजीजल के साथ क्वाड्रिसेप्स कॉफी को आप उपयोग करेंगे तो हमारा लंग्स मजबूत रहता है। और एक चीज और है, रिएक्शन ने इसका एक मास्क भी तैयार कर दिया। पहले से यह है ट्रिपल लेयर का कॉटन का मास्क है, उसे भी आप लगा करके घूम सकते हैं, तो उससे क्या होगा आप बचेंगे। और सबसे अच्छा मैं मास्क आपको बताता हूँ, हमारे पास है रिएक्शन में टी थ्री क्रीम। टी थ्री क्रीम एक ऐसी है कि उसको आप खरीद कर एक रख लीजिएगा। मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं तो उनके लिए भी आवश्यक है, कॉमन जहाँ पर नॉर्मल सिटी है उसके लिए भी, क्योंकि अगर ये कोविड का दोबारा से चालू होता है भारत में, तो आप इस टीटी क्रीम को रोज दिन में रखिए, थोड़ी सी टीटी क्रीम नाक में आप लगा लीजिएगा और गहरी सांस लीजिएगा। ये जो एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल क्रीम है, इसके सारे फेफड़े तक का ये टीटी क्रीम का असर होता है। इससे तो फेफड़ा बलिष्ठ होगा। दूसरा, अगर गलती से कोई कीटाणु विटाणु चढ़ा दी दिया तो बीच में ही ये डेड हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे के बाद लगा लिया उसे बार बार, तो आपका एक अच्छा प्रोटेक्शन, बाहर से तो आपने क्या लगाया, फेस मास्क लगाया, और अंदर से आप पीपीई लगा रहे हैं, तो इससे डबल प्रोटेक्शन एक तरीके से आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों को मैंने जब पिछली बार आया था कोविड 2020 में, तब बताया था, उन्होंने बहुत चमत्कारी इसके रिजल्ट बताए थे। पहले इसे गर्मियों में जब हम लगाते हैं नाक में और गहरी सांस लेते हैं, तो उससे वैसे ही हमें अच्छा लगने लगता है। तो कुल मिलाकर इसका मुझे अभी याद आ गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, करके देखिएगा, फिर आपको की कॉफी 2 in 1 था, गंधर्मा की कॉफी है, और एक लिमोका जिसमें कॉफी और कोको को मिक्स करके एक 3 in 1 कॉफी है। कुछ लोगों को 3 in 1 कॉफी का कैसा आता है, इसमें गंधर्मा भी है, हल्का मिल्क भी है, थोड़ा मीठापन भी है, पाउडर डाले, गर्म पानी डाले पीजिए, इसमें आपको दूध भी डालने की जरूरत है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ एक ऐसी चीज उसे मिल जाए जिसमें कोई चीज डालनी नहीं पड़े, तो वो 3 in 1 कॉफी है। उसमें गंधर्मा भी मिल गया, गंधर्मा के साथ आपको क्या मिल गया, कॉफी भी मिल गई, कॉफी में नेचुरल कैटेलिस्ट है, साथ साथ वो हल्का मीठापन का भी स्वाद आ गया। इसको पीने से 3 in 1 कॉफी जब आप पियेंगे तो ज्यादा मात्रा में, तो आपके चेहरे पर चमक भी बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें गंधर्मा का फाइबर है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कुछ को पसंद आती है क्वाड्रिसेप्स कॉफी, कुछ को गंधर्मा की 3 in 1 कॉफी, कुछ को 2 in 1 कॉफी। जो जिसको पसंद आए वो लगातार लेगा, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेंगे। सबसे अच्छा आपको फायदा होगा कि आपको एक अच्छा यूजर मिला, एक अच्छा कंज्यूमर मिला। ये 2 in 1 कॉफी के ये हमारे फायदे हैं। और ये 2 in 1 कॉफी को जब हम पीते हैं तो हमारे हार्ट को भी अच्छा रखने में मदद करती है, ब्लड प्योरीफाई भी करती है, यूरिनेशन भी अच्छा करती है, और टॉक्सिन्स जो हैं उन्हें भी रिमूव करने में। कारण क्या है कि इसमें गंदगी मिला हुआ, और कॉफी भी अपने आप में एक जड़ी बूटी। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति थे मेरे जान पहचान के, उनको फेस मेकर लगा हुआ। और फेस मेकर जब लगा हुआ, ये बहुत पुरानी बात याद आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो फेस मेकर लगा हुआ था उनको, तो वो हमारी कॉफी रेगुलर 3 दिन पीते थे, और फेस मेकर उन्हें लग गया, तो उन्होंने कहा कॉफी देखी की शौकीन थे, तो उन्होंने फिर कहा कॉमन कॉफी नहीं पीते, हम इसको पीते हैं कि इसमें कम से कम नुकसान नहीं होगा और शरीर मजबूत होगा, वो पीते रहे। तो डॉक्टर ने उनसे ये कह रखा था, पर गंगाराम हॉस्पिटल में लगवाया था उन्होंने, कि आप 5 साल के बाद एक बार चेकअप करा लो कि इसकी लाइफ होती है, उसके बाद हो सकता है हमें दोबारा लगाना। आप तो मैं बताता हूँ, सन 2010 की ये बात है, और वो 2015 में, 2015 में वो चेकअप कराने के लिए, जब चेकअप कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारा जो पेसमेकर है, अभी उसकी जो लाइफ है
4.5 साल और आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, जबकि ऐसा किसी के साथ नहीं होता। यानी कि उनकी सिर्फ 6 महीने कम हुई थी, और फिर उन्हें महसूस हुआ, बोले 6 महीने मुझे कॉफी को छोड़े हुए हुआ, क्योंकि कॉफी उस समय मार्केट में शॉर्ट थी, तो उनके पास क्लीन कॉफी मिल नहीं पा रही थी। तो अगर मैं ये क्लीन कॉफी पीता रहता तो ये 6 महीने की लाइफ, इसकी पूरी 5 साल ही लाइफ होती। फिर उनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने उस समय कॉपी नहीं की, तो डायरेक्ट हेड ऑफिस मलेशिया में उन्होंने जुगाड़ करके पैसे ट्रांसफर करे, वहां से उन्होंने 50 रुपये दिया। आप सोचो सर कितना अच्छा प्रोडक्ट है, उस व्यक्ति के पेस मेकर की लाइफ को बढ़ा रहा। तो वो तो जानता है कि इसमें कितना खर्चा हुआ होगा, कॉफी उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो कॉमन आदमी अगर रिएक्शन के प्रोडक्टों को उपयोग करता है और घर में लाइफ स्टाइल की तरह उपयोग इसकी लाइफ स्टाइल में आ जाता है, तो बहुत सा पैसा भी बचता है और शरीर भी लोगों का स्वस्थ रहता है, तो हम काम भी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये बिस्किट्स है, ये क्वालिटी का बिस्किट है, नाश्ते में से कर सकते हैं। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है इस बिस्किट से। इसमें प्योर हमारे मिलेट्स हैं, प्लस क्वालिटी और सस्ता भी है। 50 रुपए में 60 रुपए मार्केट नहीं मिल जाता। तो बच्चों को भी अगर आप इसे खिलाएंगे तो उनका भी डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। दूसरा, इसका रेगुलर अगर हम नाश्ता करने लगे तो हमारी स्किन में भी चमक आने लगी। ये खूबी है, कोई एलर्जी एलर्जी है वो भी दूर है। तो बिस्किट, पर ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, शरीर को पोषक तत्व दे रहा है, इससे हमारा शरीर व्यवस्था होता है। दूसरा, कुछ लोग आरबीजीएल लेने में अगर परहेज करते हैं, वो कहते हैं कैप्सूल है, दवाई है, ये है वो है, तो उसके लिए रिएक्शन कंपनी ने गैनोडर्मा के बिस्किट से बनाया। गैनोडर्मा का एक मधुरम बिस्किट से पूरा फैमिली पैक आप ले लीजिएगा, एक पड़ता है 2000 के आसपास का। और खून कम बनता है अगर तो फालूना का बिस्किट से बना दिया, मधुरम बिस्किट से, ठीक है नहीं। तो एक में कॉफी जीएल है, और ये है, ये तीनों बेस्ट है, बट जो मैंने उपयोग किया अच्छे तरीके से, ये पहला कॉफी बाजरा वाला, इसको भी दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। इन दोनों का उपयोग मैंने कम किया, पर मैं ये नहीं कहता कि इनका रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। पर ज्यादातर मैंने इसी का उपयोग किया। अभी भी मेरे पास 2 फैमिली पैक रखे हुए हैं, और ये कल शायद लेने आ जाएगा। वो क्या करता है, अपने बच्चे को खिलाता है, बच्चे को 4 बिस्किट रोज देता है। वो कहता है मेरा बच्चा आगे जो नीचे नीचे खा पाता, तो उसमें कुछ चल फिर नहीं पाता, फिर भी इसके बिस्किट्स को खाता थे, उसकी बॉडी में स्टेमिना आया, धीरे धीरे बिल्कुल ना हो गया। हालांकि अब तो वो बड़ा है, 5 साढ़े 5 साल का, पर उसके पिताजी रेगुलर खिलाते, सघन नियम पे उसे खिलाते। और वो खुद ही देते हैं, वो कभी दूध में दे देते हैं, कभी पानी में दे देते हैं, बट हमें ये पता भी नहीं चलता। और हमारा बच्चे को हमें कभी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मेरा तात्पर्य इस बिस्किट के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये स्टिक का भी हम अपने बिजनेस में उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे केस मिल जाते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी भी वजह से, अज्ञानता की वजह से, या हम उन्हें नहीं समझा पाए, या वो हमारी बात नहीं समझ पाए, तो वो आरबीजीएल और ये सब देना नहीं चाहते, तो वहां पर हम उसको अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। फिर ये हमारा ब्रेकफास्ट है, दलिया के रूप में पॉलिसअप का दलिया है, ये इस पालिमा का दलिया है। इसे तो डाल दो गर्म पानी में, और आधे घंटे के बाद चम्मच से खा लो, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। कुछ लोग दूध में डाल के भी खा लेते हैं, ये पूरा पेट फुल कर देता है। और जो लोग अपना फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, वो रात को खाने की जगह इसे खाने लगे, तो उनका क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, और बॉडी फैट को भी एक तरीके से रिड्यूस करने का। नेक्स्ट, ये कोकोजी है, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी ड्रिंक है। इससे बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है, लंबाई भी अच्छी होती है, इसके साथ स्पालूना अगर दे दिया जाए। और साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बुजुर्गों को जो कमजोरी रहती है, थकान रहती है, तो पॉलिसप्स की कॉफी में इसे मिक्स करके अगर पीने लगे, तो जो आज जितनी समस्या है, लेडीज की समस्या, कभी कमर दर्द है, कभी थकान है, कभी सिर दर्द है, कुछ है, पॉलिसप्स की कॉफी में एक जी को मिक्स करके आप महीने भर ले लो, लगभग सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। ये दोनों इतने पावरफुल है। दोनों का एक एक डिब्बा लिया, मान के चलो 2000 रुपये में काफी कुछ हो जाएगा, और पूरे महीने आप फर्स्ट क्लास पी भी लेंगे। जो बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए खरीद होते हैं। ये कोकोनट कच्चे नारियल का ऑयल है, कच्चे नारियल की एक तरीके से मलाई है। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करती है। इसमें गामा लारिक एसिड से जो माथे दूध में होता है, तो इसको तो मैं कहता हूँ कि इंडिया में 4-5 महीने जब जमता नहीं है, ठंडक नहीं है, तो आप
दाल में डाल के खाओ, सब्जी में डाल के खाओ, डायरेक्ट भी पी सकते हो, रोटी में भी लगा के खा सकते हो। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा चीज है। अच्छा, बॉडी को ऑयल भी चाहिए खाने वाला। तो और कोई ऑयल आदमी खा नहीं सकता डायरेक्ट, लेकिन इसको, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, तो इससे आसानी से व्यक्ति खा भी लेता है। तो उससे भी हम खाने में उपयोग कर सकते हैं। पहले तो हम इसमें खाना भी बनाते थे, अब कुकिंग ऑयल आ गया तो इसमें बना लेते हैं, क्योंकि जो ज्यादा अच्छा है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और डाइजेशन सिस्टम भी उपयोग होता है इसको। जब ये मैंने अभी टेस्टिमोनियल देखा था, एक लड़की है, वो मेरी जान पहचान की है, बिहार की है। आप सोचो, उसके गॉल ब्लैडर में पथरी थी, उसकी बहन के, उसकी एज थी 21-23। तो उसने किसी को पिलाया, 30-30 ml वो 4 बार पिलाती थी। तो वो ये कहती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी चाय कॉफी ये सब थोड़ा बहुत पीती थी, और डीजल थोड़ा बहुत लेती होगी, बहुत ज्यादा नहीं। बट जैसे ही उसको दिया, उसकी पथरी बहुत तेजी से रिलीज हो गई, मतलब कम हो गई। और उसके चेहरे पर भी बहुत चमक आई, जो दर्द वर्द में भी आराम मिल गया। तो वो कहती है कि मैंने 3 महीने नहीं खिलाया होगा, 3 महीने में सब कुछ। 3 महीने में हालांकि उसने लगभग 7-8 डब्बे खिला दिए थे अपनी सिस्टर के, लेकिन उसका बॉडी वेट कटने से बच गया, बॉडी वेट की शक्ति रिमूव हो गई। मॉलिक्यूल में क्या होता है, गाढ़ा रस होता, वो एक तरीके से कंसंट्रेट हो जाता, तो वो पथरी की तरह लगता है। तो ये बॉडी जैसे बना रही है वैसी बाहर भी निकाल सकती है। धीरे धीरे जैसे बनती है, दिन में नहीं बनती है, फिर धीरे धीरे गला भी सकती है। बॉडी को जब हम स्पेस बन देता है तो उसमें ये कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, और भी कई जगह करता है, फिर लेंगे से। अभी मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। ये हमारे पास फीचर्स में आ गए। इसमें मोरंगी जूस आ गया, इसमें भी नॉनी जूस आ गया, इसकी टैबलेट्स भी मार्केट में उपलब्ध है। ये हमारा रोजेल जूस। रोजेल जूस हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। पाउडर थोड़ा सा डालो 2 चम्मच, और उसे पी लो। मुझे ध्यान है, नजरुल सर के साथ हम लोग भी गए थे जब मलेशिया, तो वहां पर डॉक्टर लेब ने ड्रमों में बना रखा था एरोजल भी। एक ड्रम में मेरे अंदाज से लगभग लगभग होगा 1 कुंटल होगा, और बड़े मोटे मोटे ड्रम थे, स्टील के ड्रम। तो वहां जितना पी लो। तो मुझे ध्यान है, मैंने पानी तो नहीं पिया, इसी को पिया होगा, तो कम से कम 4-5 लीटर पी लिया होगा। वो 10 बजे से हम लोग गए थे, शाम के 5-5:30 बजे तक। लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी आई, मैं कहा हाँ। तो जो मेरे साथ एक समस्या है कि मैं वो भी चीजें नहीं खा पाता, नॉन वेज नॉन वेज ये। तो फिर यहाँ मौका देखता हूँ, ऐसी कोई चीज मिलती है तो उसी को मैं खूब अच्छे तरीके से ले लेता हूँ, तो मेरा काम चल जाता है। ऐसे ही ये मोरंजी जूस है, ये रोजेल और नॉनवेज को मिक्स करके दिया। ये तो एक ऐसा जूस है, 30 ml सवेरे शाम व्यक्ति पिए। और कोई व्यक्ति अगर अल्कोहलिक है, कोई एडिक्शन है, तो इस बोतल को भी पी सकता है। ये भी बहुत तेज तेज काम करती है। बस इसको खोलने के बाद फ्रिज में रखना पड़ता है, 30 ml रोज, खाली पेट। इसमें कोई चीज नहीं मिलाने की जरूरत है, सवेरे सवेरे सबसे पहले उठते ही होते हैं। ये मेरे मैं अनुभव बता रहा हूँ, सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। हम अगर इसे पीते हैं तो इसका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है, लीवर को भी बहुत अच्छा करेगा। और डायरेक्ट सारे पोषक तत्व सवेरे सवेरे ही, जैसे किसी की नींद खुली 4 बजे, तो मैं कहता हूँ 4 बजे उठते ही इसे पी लो। 5 बजे खुली सवेरे, 5 बजे उठते ही पी लो। फिर भले वो सो जाए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उठ के वो नेचुरल काम करने लगे, तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि है ना, व्यक्ति को खाली पेट होता है, फीलिंग अच्छी आती है। और फिर जब फ्रेश फ्रेश होने जाता है, तब उसको पता चलता है कैसे होता है। ये भी हमारे शरीर के एडिक्शन को दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। इसी का दूसरी फॉर्म टैबलेट के रूप में भी है, मेकेंडू है, उसको भी उपयोग किया जा सकता है। ये है, और प्रॉब्लम वाले कुछ लोग हैं, नहीं ले जा सकते बोतल के, तो डॉक्टर लोग ने क्या करा, चलो टैबलेट्स में भी दे देते हैं। उस जगह क्या होता है, कैरी करने में दिक्कत है। और उस जगह कैप्सूल कहीं कहीं पर आप देखेंगे, और जैसे जैनी लोग हैं वो नहीं खाते हैं, तो टैबलेट का वो खा सकते हैं। तो डॉक्टर लेन एक ऐसे साइंटिस्ट है, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हर एक के बारे में और सबके लिए सारी चीजें उपलब्ध होता है। जिसके पास पैसा नहीं है, उसे सिस्टम दिया, तो काम करके पैसा अर्जित कर सकता है, और अच्छे प्रोडक्टों को खा सकता है, परिवार का ख्याल रख सकता है। ये सारी चीजें, ये स्पालूना है, सुपर फूड है। ये तो एक तरीके से ग्रीन ड्रग है। ये तो लेडीज, बच्चा और जवान तीनों की जरूरत है। मतलब इसको कहते हैं 1.5 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति को खाना चाहिए। 1.5 ग्राम का अर्थ होता है 6 कैप्सूल, इतना तो मिनिमम है।
और आप ज्यादा लेना चाहें आप ज्यादा भी ले सकते हैं। मैंने, मुझे ध्यान है कोविड का जब दौर चला था तो मैं लगभग 20 कैप्सूल रेगुलर लेता था। 5 सवेरे, 5 दोपहर, 5 शाम, 5 रात में लेता था। और इसके साथ पथराव ये और ये सब लेता था लगातार। तो उस समय जो मैंने फील किया जो चेहरे पर लाइट और ये सब और बॉडी में इसका मैं तरीके से लगा, उसके बाद मैं फिर दोबारा से पेपर आ गया। तो उस समय के लिए मैं 2 महीने 3 महीने इसे अच्छी मात्रा में लेता हूँ। इससे क्या होता है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपर रूप से काम करते रहते हैं। तो ये हमें अपने टेस्ट को खुद भी करते रहना। इसमें भी सारे एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स है। प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर की पूर्ति को भी ठीक करता है। और ये ब्लड बनाने के लिए इसमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में। ब्लड का एक तरीके से बनाने का कच्चा माल जिसको कह सकते हैं वो। ये आपका आता है। कंपैरिजन अगर करें, एक तो 10 किलो आप एप्पल खाते हैं, ठीक है, नहीं उसकी जगह 20 कैप्सूल खा लेते हैं, उसी के बराबर खा जाते हैं। हरी सब्जी आप खाते हैं 5 किलो, तो आपको यहाँ पर 20 कैप्सूल में ताकत मिल जाती है। 20 कैप्सूल एक दिन में नहीं खाते हो तो आप 5-5 करके खा लो, 4 दिन में उसकी आपको पावर मिल जाएगी। और वेजिटेरियन है, आप 5.5 किलो अगर आप चिकन खाते हो उसमें जो आपको पोषक तत्व है वो इसमें तो 20 कैप्सूल मिल जाएंगे, तो कुल मिलाकर 47। ऐसी गाजर खाते हो आप ढेर सारी, लेकिन या पत्ता गोभी 37 किलो खाते हो वो 20 कैप्सूल मिल जाएगा। तो 1 कैप्सूल भी रेगुलर अगर आप रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो पतला दुबला व्यक्ति है खाने के बाद लेता है तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बॉडी में मांसपेशियों का विकास होगा, थोड़ा मात्रा भी बनेगा। और किसी को फैट यूज करना है तो खाने से वो आधा घंटा पहले ले, सवेरे शाम 10-10 ले ले, और साथ में अपनी चाय कॉफी और एक आधी देर का पेय ले ले, तुरंत बॉडी का एक्टिव रोगल भी इसमें अच्छा काम करता है। ये सब चलो आगे कर लेंगे। ये टूथपेस्ट है, इसका उपयोग किया जा सकता है, फिंगर पर लो, मसाज करो। इसके साथ ब्रश है, ये बांस का बना है, सफाई कर लो दांतों का, कभी तो सुधीमा हो जाए दांतों में कोई समस्या भी नहीं लगी। फिर ये आपका साबुन आ गया। ये एक ऐसा साबुन है, इससे सिर्फ फेस को धोना है अच्छे तरीके से, फेस को चमक आने लगती है तो समस्या तो घटित हो जाती है। और रेगुलर जब धोते रहते हैं तो एक्स्ट्रा ग्लो होता है। इसी में एक एलोवेरा का भी साबुन है और एक इसका बड़े से का भी। फिर ये शैम्पू भी है, इसका नीली ऑयल हेयर में लगाने के लिए और ये मसाज करने के लिए है आपका। ये कॉस्मेटिक्स में बॉडी लोशन से जेल है, सब्जी देती है मालिश करने के लिए, दो दिन लेकर रोज चेहरे पर मालिश कर सकते हैं, चेहरे पर भी कर सकते हैं। छोटा बच्चा है उसकी पूरी शरीर पर भी मालिश आप कर सकते हैं। ये टीटी क्रीम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, नाक के अंदर थोड़ा थोड़ा सा लगा लें आप यहाँ पर, क्या होगा गहरी सांस लें तो अंदर कोई इन्फेक्शन है वो भी ठीक होता है। और फिर उसके दौरान अगर लगाते हैं, ये टेल्कम पाउडर है, ठंड के रूप में भी डाल सकते हैं, तो खुशबू अच्छी आती है और लगता है साफ होता। छोटे बच्चे को अगर आप इस टेल्कम पाउडर को डालेंगे, कॉमन जो टेल्कम पाउडर होता है उसमें केमिकल होता है, इसमें भी कुछ नहीं। और इसमें डेनोड्रम भी मिला। स्किन की कोई प्रॉब्लम है आप बॉडी में लगाइए, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। अब मैं 5 मिनट का आपको बोलता हूँ, जो लोग होते हैं रुके हुए हैं वो लोग बिजनेस 3 स्लाइड्स में, 3-4 स्लाइड्स क्या चाहिए। सबसे पहले एक फोटो चाहिए, जीरोक्स कॉपी, एक फोटो चाहिए, एक पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड की, आधार कार्ड की आपको चाहिए। आज की डेट में पैन कार्ड और आधार कार्ड सबको पास होता है, दोनों की एक फोटो कॉपी करिए और एक फोटो, इससे आप DSN में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आपको प्रोडक्ट 20 से 25% ऊपर लाइफ टाइम मिलेगा। मतलब ये 3 कागज देने से आपको एक ID नंबर मिला, उस ID नंबर पर जो DSN के स्टोर्स हैं, जो DSN के ऑथराइज स्टोर्स है, वहां से आप सामान लेते हैं, वो नंबर बता के आपके नाम का बिल आपको मिलेगा और उससे आपको छूट मिलेगा। और छूट पर छूट मिलेगी आपके नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को आपको कुछ इन्फॉर्म किया जाएगा अपनी ही खरीद पर। और अगर आप ग्रुप बना रहे हैं तो उसका भी आपको एक तरीके से बिजनेस करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर आता है इसी में एक स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, जो अभी मैंने प्रोडक्ट बताए इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो, कोई कंडीशन नहीं। 1,000 की, 1,000 पॉइंट के प्रोडक्ट होते हैं, मान के चलो लगभग 2,500-3,000 रुपए के, 3,000 में 1,000 पीवी होगा। तो आप ये मान के चलिए 1,000 पीवी कम से कम करने हैं, और हमें 6 ऐसे कंज्यूमर्स क्रिएट करने हैं जो वो भी 1,000 पीवी का सामान।
1000 पीवी का मान के चलो। मैं एक पहला स्टेप बता रहा हूँ, अगर आज से आपने काम करना शुरू करा तो आज से ये मैपिंग कर दीजिए। और कुछ लोगों ने अगर नहीं किया होगा तो वो भी कर सकते हैं। उस कंज्यूमर्स के घर में चाय हो रही है, कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है, कॉफी यूज हो रहा है, बिस्किट यूज हो रहे हैं, कॉफी यूज हो रही है, दलिया यूज हो रहा है, पिनकॉट है, लेमन जी है, कॉफी है, साबुन है, तो जो भी यूज होता है इसमें से आप एक एक दो दो पीस में घर में आप उपयोग करेंगे और आप एक हजार पीस। फिर आपने क्या करा, बात करी लोगों से, लिबर्टी मैंने बताया था, बात करके आपने 6 कंज्यूमर से याद कर लिया। चाहो तो 1 महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो, 3 महीने में कर लो, 4 महीने में, कोई दिक्कत नहीं। उसको आप सिस्टम में भी लाइए, पेमेंट भी करवाइए, वो समझेगा प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसलिए करो। 1000 पीवी कि आपने नेक्स्ट स्टेप में, मान के चलो आप अच्छे पर्सन है, आप लोग समझदार हैं, तो आपने अगले महीने ही कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ में आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर 6 हो गए। सबने एक 1000 पीवी, आपने वीकली 1000। फिर यही चीज तीसरे महीने आपने फिर से कर दी, तो अब आपके कितने हो गए, 36 लोग हो गए आपके ग्रुप। छोटा परफॉर्मेंस हो गया। और सब अपने घर के लिए खरीदने के लिए, घर में यूज करने वाला सामान ले रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं, तो आपके 36 लोग हो गए। और पुराने आपके 6 मिलाकर आपको सिर्फ इन 36 लोगों ने किया तो 216 लोग। अब मानते चलो तीसरा महीना है, चौथे महीने सेम चीज अगर रिपीट हो जाती है, सबने अगर 6 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाया, आपने अगर उन्हें समझाया, तो टोटल लोग 1296 होते हैं। ये 1296 का एक ग्रुप है जो आपके जीवन को बदल सकता है, जीवन के तरीके को बदल सकता है। कैसे, ये समझिए। ये 1296 लोग एक एक हजार पीवी का सामान ले रहे हैं। तो एक तो आप ट्रिपल डायमंड हो गए, और ये जो शुरू में जो 6 थे वो डायमंड। दूसरा क्या होता है कि टोटल, इस स्लाइड को समझिए, 6 लोग आए आपके, 6 ने 6 लोगों को किया, 36 हो गए, इन सब ने 6 6 को किया, तो 216 हो गए। चौथे महीने में हमारे 1296 हो गए। सबने सिर्फ एक 1000 पीवी का काम करते हैं, तो टोटल 12,96,000 पीवी है। और हमें बोनस किस पर मिलता है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू 20% ज्यादा, तो ये लगभग 30 लाख है। 20 लाख में आप ट्रिपल डायमंड हो गए, तो आपको गारंटेड कम से कम इस 20 लाख का 17% है। और 17% मिनिमम बता रहा हूँ। 20 लाख का 17% कितना होगा, 3,40,000 रुपए। 3,40,000 रुपए आपके पर मंथ। आप यहाँ पर सिर्फ 6 लोगों को ये सिस्टम समझा के कर रहा हूँ, लेकिन उनको पूरा सिस्टम समझाना है कि 1,000 टीवी का सामान लिया, मैंने उपयोग करना, और आप लोग भी 6 लोगों को बनाओ। जब वो 6 को बनाते हैं तो उनके घर में भी 1,000 2,000 रुपए आते हैं, तो उसे और अच्छा लगता है, तो फिर वो दूसरों को भी करता है। आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, जैसे भी करें, या यूट्यूब पे करें, और लोगों को मोटिवेट करिए। 6 लोगों को आप करते हैं, तो उन्होंने भी अगर इस सिस्टम को समझ लिया, तो 36 होंगे दूसरे महीने, तीसरे महीने 216, चौथे महीने 1296। और ये सब खरीद के अपने घर में सामान को उपयोग कर रहे हैं, कोई बेच नहीं रहा। सब लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, रिएक्शन के स्टोर से, रिएक्शन के किराना स्टोर से खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का सामान मिल रहा है, घर में सबके पेट खा रहे हैं। और यही चीज आप बता रहे हैं, और इससे आप पर मंथ 3,40,000 खाना सकते हैं। छोटा सा प्लान है, तो कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, एक साथ हमने 20 लगा दिए, 30 लगा दिए। कम मत करिए, 6 लोगों के साथ करिए। जब ये अच्छा ग्रुप यूज करने लगे, फिर 6 लगाइए, 12 हो जाएंगे, फिर 6 लगाइए, 18 हो जाएंगे। दो और कर दीजिएगा, तो आपके फ्रंट में 20 लोग डायमंड बन जाते हैं, तो आप क्राउन नंबर कर देंगे। क्राउन नंबर कर क्या आ जाए, यहाँ पर आपको रिएक्शन कंपनी में प्राइवेट जेट पर घुमाएगी, और हर देश की यात्रा हर साल आपको करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर थैंक यू देना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। थैंक्स अलॉट। अभी भी किसी को कुछ पूछना है थोड़ा बहुत तो पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चंस भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, किसी का है तो बताइए। चलो, मेरे अंदर से किसी का है नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।